तो आज के सेशन में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि बहुत सारे लोग तो पेस्ट का यूज करते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको पेस्ट स्पेशल के बारे में बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले और हमने ये भी बताया कि रैंडमली पैराग्राफ आप कैसे यूज करते हैं। उसके लिए आप इज इक्वल टू, यहाँ से बॉर्डर हम हटा देते हैं सारे चीज़ को, इज इक्वल टू RAND, और इन सारे फंक्शंस को हम पहले भी बता चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में, एमएस वर्ड के प्लेलिस्ट में आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे तो भी आ जाएगा। अगर मानते हैं अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट इंटर प्रेस करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 पैराग्राफ्स में देते हैं, लेकिन यदि आपको ऐसा चाहिए कि नहीं हमको 1 ही या 2 या 3 चाहिए तो आप इसको 1 या 2 भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे इज इक्वल टू RAND टाइप करेंगे, इज इक्वल टू RAND, ठीक है, छोटी कोस्ट, और यहाँ पे कुछ नंबर को टाइप कर देंगे। जैसे यहाँ पे कर देते हैं नंबर ऑफ पैराग्राफ है 1, और इस प्रकार से हमें कितने लाइन चाहिए कॉमा दे करके आप यहाँ पर करा सकते हैं। ठीक है, एक पैराग्राफ कितने लाइनों का होना चाहिए, मानते हैं 3 लाइनों का होना चाहिए, आप इस प्रकार से दे सकते हैं। तो ये सारे चीज़ को हम पहले भी बता चुके थे और फिर से हम यहाँ पे बता रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या बताने जा रहे हैं, तो याद रखिएगा पेस्ट स्पेशल को हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ समय पहले हम यहाँ पे लिखे हुए थे इसको पेस्ट स्पेशल। ठीक है, इसको यहाँ से कर लेते हैं कट। ठीक है, फिर से हम मिला करके दिखा रहे हैं आपको। चलिए, इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा ये सारे लिखने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इज इक्वल टू RAND, एक और इसका फॉर्मेट होता है LOREM। ठीक है, देखिए एक पैराग्राफ कितने लाइनों का होना चाहिए, 3 लाइनों का, 5 लाइनों का, आप ले सकते हैं इसको। चलिए, हो गया। अब यहाँ पे अभी तक देखिए नॉर्मली हम जैसे मानते हैं इस पर डिजाइन दे देते हैं। यहाँ पर जो दोनों है ये आपका है फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का मतलब जो अक्षर है इस अक्षर का कलर, और जो ये यहाँ पे है शेडिंग का जो कलर, जो टेक्स्ट हाईलाइटेड का कलर, यानी कि जो हाईलाइट करेगा टेक्स्ट, जो बैकग्राउंड एक तरह से कहिए उसका कलर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फॉन्ट का कलर मानते हैं हमको कैसा चाहिए, तो देखिए यहाँ पर से फॉन्ट का कलर आपको चेंज हो रहा है। आप इस प्रकार से आपको एमएस वर्ड के पेज लेआउट ग्रुप में भी हम सारी चीज़ को बताए थे, तो इस प्रकार से यहाँ पे कलर आप ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे डिजाइनिंग है आपको कि यहाँ पर शेडिंग इसको जो है किस प्रकार से ले सकते हैं बैकग्राउंड, आप यहाँ से इसके बैकग्राउंड को भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए जब हम इसको कॉपी करते हैं, देखिए यहाँ से ध्यान से, जब इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ पे कर लेते हैं कॉपी, और नॉर्मली जहाँ पे आपको पेस्ट करने हैं कर्सर को आप वहाँ लेते जाइए। ठीक है, और ले जा कर के आप यहाँ से नॉर्मली आप इसे पेस्ट करा दीजिए। जैसे आप पेस्ट कराते हैं तो देखिए हूबहू सेम मैटर आपके पास आ जाते हैं, और पेस्ट करा देते हैं आपके आ जाते हैं। और एक बार कॉपी कराइए और जितने बार चाहें उतने बार आप पेस्ट इसको करा सकते हैं। लेकिन आज के सेशन में हम आपको पेस्ट के साथ साथ पेस्ट स्पेशल के बारे में जानना चाहते हैं। तो देखिए पेस्ट स्पेशल के बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे पेस्ट में गए, देखिए यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ध्यान रखिएगा इसको। होम टैब के अंदर में क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर में पेस्ट, और पेस्ट के अंदर में आपको क्या मिलता है, पेस्ट स्पेशल। बहुत ही अच्छा टैब है पेस्ट स्पेशल, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इस प्रकार से देखिए पेस्ट स्पेशल के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और इन ऑप्शन में हम आपको स्टार्टिंग से लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ऑब्जेक्ट को लेते हैं और यहाँ पे हम करते हैं ओके, तो क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फॉर्मेट में जो है यहाँ पे नॉर्मली ये पेस्ट हो गया। और पेस्ट होने के साथ साथ क्या होता है, ये बॉक्स में पेस्ट होता है। देखिए यहाँ पर बॉक्स नहीं है, जहाँ मन चाहे वहाँ से आप इसे सिलेक्शन कर सकते हैं। वट यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल एक बॉक्स में आ जाते हैं, जिसकी मदद से आप इसको छोटा बड़ा भी करा सकते हैं। देखिए इस प्रकार से जो है आप इसे छोटा बड़ा भी करा सकते हैं। सिलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक दबा करके आप इसे यूज करें बिल्कुल इजी वे में। देखिए इस प्रकार से हम इसे छोटा बड़ा भी इसको करा सकते हैं। ठीक है, पतला हो मोटा हो, आपको जैसा भी कराना हो आप इसको करा सकते हैं। तो ये पहला फॉर्मेट था। इसके बाद फिर से हम चलते हैं बेस स्पेशल में, सेकेंड है फॉर्मेटेड टेक्स्ट। ठीक है, फॉर्मेटेड टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर जैसा भी फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया, हमने क्या बताया कि जैसे इसको बोल्ड कर देना, इटैलिक कर देना, अंडरलाइन कर देना, ये सारे क्या है फॉर्मेट है। जैसे मानते देखिए इसको हमने सिलेक्शन कर लिया
यहाँ पे कर दिया बोल्ड, बोल्ड मतलब क्या हो गया, बड़ा हो गया। हमने किया इटैलिक, देखिए आपको तिरछा हो गया। तो ये सारे जो फॉर्मेट्स हैं, अगर इन फॉर्मेट्स को अगर आप लाना चाहें तो यहाँ पर से देखिए बिल्कुल कर लें, इसको सिलेक्शन कर लें आप इस प्रकार से इसे कर लें सिलेक्शन, कॉपी, और कॉपी कराने के बाद आपको जहाँ पर भी लाना है पेस्ट स्पेशल में जाइए, आप यहाँ पे पेस्ट करा दीजिए। ठीक है, तो अगर आप फॉर्मेटेड रखते हैं तो देखिए सेम फॉर्मेट आ जाएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, यदि आप फॉर्मेट रखते तो सेम फॉर्मेट आएगा, जो यहाँ है वही यहाँ है। नॉर्मल पेस्ट भी करते हैं तो भी यहाँ है। तो फिर बात आती है कि तो पेस्ट स्पेशल का फ़ायदा क्या हुआ, तो फ़ायदे हैं। ठीक है, और नॉर्मली ये भी ध्यान रखिएगा कि पेस्ट स्पेशल में, चलिए इसको हम यहाँ तक आपने देखा कि कैसे आप इसको पेस्ट करा सकते हैं। चलिए इसको हम करा लेते हैं फिलहाल डिलीट। और एक चीज़ और बताते हैं कि पेस्ट स्पेशल में हम लोग यूज करते हैं वो 3 बेसिस पे यूज करते हैं। क्या क्या होता है, पहला तो आपका है इमेजेस पे, ठीक है। सेकेंड जो हम लोग यूज करते हैं किस बेसिस पे, वो होता है फॉर्मेट, और तीसरा होता है आपका लिंक। ये जो 3 ऑप्शंस हैं इन्हीं के ऊपर में हम पेस्ट स्पेशल का यूज करते हैं। इमेजेस का मतलब कि अगर आप जो टेक्स्ट है, इन टेक्स्ट को अगर आप इमेज के फॉर्म में क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इमेज भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि मानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप चाहते हैं कि कोई पिक्चर वगैरह बनाना है, या फिर जो लिस्ट है, जो पेपर वगैरह जो छपता है या हम लोग साटते हैं, पोस्टर वगैरह बोलते हैं, उन पोस्टर में अगर तिरछा वगैरह लिखना है लेटर को, तो हम तिरछा लिख नहीं पाते हैं। तो उसके लिए करते क्या है कि यहाँ पर इमेजेज लेते हैं, इमेज बना लेते हैं। इमेज बना करके आप जैसे चाहें वैसे इसका शेप आप दे सकते हैं। सेकेंड है फॉर्मेट। फॉर्मेट जो हमने बताया क्या कि अंडरलाइन हो, बोल्ड हो, इटैलिक हो, कलर वगैरह हैं, ये सारी चीज़ आपको क्या है फॉर्मेट्स के रूप में हो जाती हैं। एक लिंक होता है, जो लिंक कहने का मतलब कि जो हूबहू एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। ये 3 बेसिस पे क्या होता है, हम लोग पेस्ट एज हाइपर लिंक जो पेस्ट स्पेशल का हम लोग यूज करते हैं। तो हमने ये 3 को देखा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग करते क्या है, ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पे पेस्ट स्पेशल के अंदर देखिए 2 चीज़ को देख लिया, एक फॉर्मेटेड टेक्स्ट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर देख लिया। तीसरा है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कॉपी जब हम नॉर्मल करते हैं, देखिए ध्यान से कॉपी करते हैं नॉर्मल, और जब हम यहाँ पे पेस्ट कराते हैं तो हूबहू सेम चीज़ जो ऊपर में वही सेम चीज़ आपको नीचे में आ जाती है कि नहीं। बिल्कुल सही बात है, सेम टू सेम। लेकिन यदि आप यहाँ पे जाते हैं पेस्ट स्पेशल के अंदर में और यहाँ पे करते हैं अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, तो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट से क्या होता है कि जो फॉर्मेट आपके जो टेक्स्ट हैं, टेक्स्ट के ऊपर जो आप फॉर्मेट लगाए हुए हैं वो फॉर्मेट आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट जैसे आप ओके करेंगे तो देखिए ये सारे फॉर्मेट जो है आपको, जो बोल्ड इटैलिक वगैरह थे, ये सारे आपको खत्म हो गए। जैसे आपको शुरुआत में जो नॉर्मल था वो नॉर्मल आपको आ गया। यहाँ पे जो बोल्डेड है, इटैलिक्स वगैरह हैं, ये सारे चीज़ आपको, तो ये आप कर करके देखिएगा, जितने फॉर्मेटेड वगैरह रहेंगे ये सारे आपको नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए हम एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर इज इक्वल टू RAND, और देखिए जो यहाँ पे हमारा जो छोटा लिखा रहा है, इसको हम आगे चल के जो है आपको बता देंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट आप कैसे इसको सेटिंग करते हैं। चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं एक पैराग्राफ 2 लाइन का। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए हम इसको डिज़ाइन दे देते हैं, मानते हैं कि इसका कलर फॉर्मेट ऐसा दे देते हैं, ब्लू ऐसा दे देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा बोल्ड करा देते हैं, बोल्ड करा देते हैं। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे पेस्ट में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल के अंदर में जाना है, और यहाँ पे लिखो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। अनफॉर्मेटेड का मतलब जो इसमें अंदर फॉर्मेट आप लगाए हैं वो फॉर्मेट आपका नहीं आएगा। ओके करेंगे, देखिए बिल्कुल नॉर्मल फॉन्ट आ रहा है, देख रहे हैं। आपको पिछले बार कलरफुल के चलते नहीं पता चला होगा, इसलिए हमने फिर से दिखाया। देखिए यहाँ पे हमने कॉपी किया था। अगर हम देखिए, ध्यान से देखिए, ये आपको नॉर्मल आ गया। अगर आप चाहते हैं कि जो यहाँ पे फॉर्मेट लगाया वो फॉर्मेट पूरा आ जाए, तो यहाँ पे पेस्ट में जाइए, पेस्ट स्पेशल के अंदर में आपको यहाँ फॉर्मेट है,
फॉर्मेटेड टेक्स्ट पे जैसे ही आप ओके करेंगे आपको देखिए पूरे फॉर्मेट सही आ जाएंगे। तो आपको सब समझ में आ गया होगा कि अनफॉर्मेटेड फॉर्मेटेड में क्या अंतर है। तो अनफॉर्मेटेड में कि जो फॉर्मेट आप किसी टेक्स्ट पे लगाएंगे वो आपको नहीं आएगा, यानी ऐसे ही लाना चाहते हैं अनफॉर्मेटेड, पूरा लाना चाहते हैं फॉर्मेटेड करिए या डायरेक्ट आप पेस्ट भी करेंगे तो भी आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी पिक्चर मेटा फाइल, पिक्चर विंडोज मेटा फाइल और इनहेंस मेटा फाइल जो एक छोटा सा फाइल होता है जहाँ पे पिक्चर को अलग अलग तरीक़ों से जो है कि बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों लगभग सेम काम करते हैं, लेकिन इनहेंस मेटा फाइल का पिक्चर जो और आगे में अच्छी तरह से समझा जाएगा। तो यहाँ पे लगभग दोनों वर्क सेम हैं, विंडोज मेटा फाइल, इनहेंस्ड मेटा फाइल। पहले हम इनको दिखा देते हैं और इनसे पहले दिखाते हैं कि देखिए जब हम पेस्ट कर रहे हैं आराम से इसको कॉपी पेस्ट करा सकते हैं, लेकिन हमने बताया था क्या कि जब आप कुछ लिखेंगे आप उसको अगर चाहें तो बिल्कुल ईजी वे में जो है आप इसको करा सकते हैं। चलिए ऐसा करते हैं, इसको हम इतना दो इसे हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं सिलेक्शन करके। इसको हमने फिर से किया कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे जहाँ पे लाना वहाँ पे कर्सर को क्लिक करना है, क्योंकि जहाँ पे कर्सर रहेंगे वहीं पर आपको काम करेगा। आपको पेस्ट में जाने हैं, पेस्ट में जाने के बाद पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है पिक्चर विंडोज मेटा फाइल। जैसे ही आप इसे ओके करेंगे ये आ तो गया है, लेकिन ये मत देखिए यहाँ पे आप इस प्रकार से सिलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप सिलेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि देखिए ये पिक्चर का बॉर्डर आ गया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला देखे थे वहाँ पे अलग कॉर्नर था और यहाँ पर जो है आप अलग कॉर्नर, इसको आप देखिए मूवमेंट भी करा सकते हैं। ये देखिए देख रहे हैं आप इस प्रकार से इसको मूवमेंट भी करा सकते हैं बिल्कुल पिक्चर की तरह। इसको आप छोटा बड़ा भी करा सकते हैं, इस प्रकार से आप इसको उठा करके एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। ठीक है, कैसे ले जाएंगे तो यहाँ पर फॉर्मेट में आएगा। जब आप पिक्चर लेंगे याद रखिएगा, जब आप पिक्चर को लेंगे यहाँ पे फॉर्मेट का टैब खुलेगा, फॉर्मेट के अंदर में टेक्स्ट टाइपिंग में जाके के किसी को भी चुन लीजिए, स्क्वायर वगैरह ले लीजिए और इसके बाद आप कहीं भी इसको बिल्कुल ईजी वे में मूव करा सकते हैं। कहीं भी मूव करा दीजिए, ये बिल्कुल आपका पिक्चर बन चुका है। तो देखिए पेस्ट के अंदर पेस्ट स्पेशल का यही एक स्पेशल यूज है जो अलग अलग फॉर्मेटेड में आपको दिया गया है। आप इसको जैसा मन चाहे उस प्रकार से आप इसे यूज करा सकते हैं और हम आपको नॉर्मल बताते हैं, लेकिन आप अगर अपने स्तर से जब वर्क करेंगे ना तो आपको खुद पे खुद समझ में आने लगेगा कि किस प्रकार से हमें काम को करना है। चलिए तो आपने ये देखा कि ये तो हो गया, इसके बाद ये बाकी सारे चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ को बताएंगे, आप बिल्कुल ध्यान से सारे चीज़ को समझेंगे। चलिए अब इसको हम हटा देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है कॉपी कर लीजिए, ठीक है, और इसको यहाँ पर पेस्ट करा लेते हैं। पेस्ट में हमने बताया कि ये भी आपको जो है इनहैंस मेटा फाइल भी लगभग सेम है जो आप इसमें यूज कर रहे थे। ये भी आपका पिक्चर है, आप छोटा बड़ा अलग कर सकते हैं, बस इसको थोड़ा बहुत क्वालिटी का अंतर हो जाता है, साइज का अंतर हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से आप जहाँ मन तहाँ करा सकते हैं। पिक्चर जब लीजिएगा फॉर्मेट का टैब आएगा, फॉर्मेट में टेक्स्ट टाइप में स्क्वायर करेंगे, इम्प्रेंट करेंगे, आप जहाँ भी चाहें इसको आप मूवमेंट की बिल्कुल आसान भाषा में करा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आपने ये सीखा। अब इसके साथ जो नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा पेस्ट में जाएंगे और यहाँ पर देखिए पहले आप कर्सर को ध्यान से रखिएगा। यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में अगर आप HTML फॉर्मेट चाहें आप इसे ओके करें, आपको HTML फॉर्मेट में आ जाएगा, यानी सेम टू सेम। इसके बाद अगर आप फिर से पेस्ट स्पेशल में जाए वही अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट आपका जो है अनफॉर्मेटेड यूनिकेटेड आपको अनफॉर्मेट में बिना फॉर्मेट का ही आपका आ जाएगा। बस थोड़ी सी अंतर है, आपको घुमा के दिया हुआ है ऑप्शन, लेकिन आपको जो हमने 3 ऑप्शन बताए थे क्या क्या कि इसमें काम एक होते हैं इमेज के अंदर में जो फोटो बना के आप कर सकते हैं, इसको पिक्चर में चेंज कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को आप पिक्चर में चेंज करा सकते हैं। सेकेंड आपका क्या था फॉर्मेट, यानी कि कलर आप चाहें तो ला सकते हैं, कलर नहीं चाहें नहीं ला सकते, बोल्ड अगर चाहें तो दे सकते हैं, नहीं चाहे नहीं दे सकते, इटैलिक चाहें तो दे सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं दे सकते। इसके बाद आपको क्या हमने बताया लिंक। चलिए लास्ट ऑप्शन से हम आपको लिंक भी बता देंगे। यहाँ पे देखिए पेस्ट के अंदर में लगभग आपके सारे ऑप्शंस को हमने बता दिए। ठीक है, सारे ऑप्शंस बता दिए, ध्यान से रखिएगा। आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक आपको कभी कभी काम नहीं भी करेंगे, इसीलिए पेस्ट लिंक को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए
ध्यान से देखिएगा, इसको हमने कॉपी करना है, आप इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आप जहाँ लाना चाहें लाइए, कर्सर को पेस्ट में जाना है, पेस्ट स्पेशल में जाना है। यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन दिया हुआ, पेस्ट लिंक, यानी बिल्कुल सिंपल भाषा में आप कॉपी करेंगे तभी आपका पेस्ट लिंक दिखाई पड़ेगा। अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी तो आपको दिखाई नहीं देगा। हम इसको फिर से रिपीट करके बताएंगे, ऐसा नहीं है। चलिए, पेस्ट लिंक पर हमने क्लिक किया। इसके बाद आप जैसा भी फॉर्मेट लेना चाहें उस तरीक़ों के फॉर्मेट आप यहाँ पे ले सकते हैं। पिक्चर ले सकते हैं, फॉर्मेटेड टेक्स्ट ले सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ले सकते हैं, या HTML फॉर्मेट भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग यूट्यूबर बताते हैं कि HTML फॉर्मेट अपने आप आ जाता है, आप इसी को रहने दें, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपका जैसा फॉर्मेट चाहें आप इसे कर सकते हैं। मानते हैं फॉर्मेटेड चाहे फॉर्मेटेड भी इसको ले सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अंतर क्या है, यहाँ पे लिंक का यूज हुआ, ध्यान रखिएगा। हमने यहाँ पे पेस्ट के अंदर में देखिए ये ऑप्शंस आपकी जो पेस्ट लिंक, ध्यान दीजिएगा। पेस्ट लिंक कहने का मतलब है कि जो जो चीज़ आप लिए हैं, जो जो चीज़ आपको इसमें चेंज करेंगे वो इसमें भी चेंज हो जाएगा। देखिए जैसे मानते हैं हमने यहाँ पे जा कर के इसका इतना दूर का कलर हमें कुछ और करना है, रेड करना है। देखिए कुछ समय बाद देखिए यहाँ पे जो कलर है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अगर मानते हैं यहाँ पे कुछ हम टाइप कर देंगे राम इज ए बॉय, ठीक है, तो कुछ समय बाद देखिएगा यहाँ पे भी टाइप हो जाएंगे राम इज ए बॉय, ठीक है, राम इज ए बॉय। अगर मानते हैं अगर बाय डिफॉल्ट अपने आप ना आए तो बस कर्सर को थोड़ा सा क्लिक कर दीजिएगा, वो अपने आप आ जाएगा। देखिए ऊपर वाला फॉर्मेट है, हम इसको मांगते हैं इसको अंडरलाइन करना है, हमने अंडरलाइन किया तो देखिए बाय डिफॉल्ट नीचे भी अंडरलाइन हो गया, ठीक है। अगर मानते हैं इसको भी हमको जो है थोड़ा बड़ा करना है, आप यहाँ से बड़ा कर दीजिए तो देखिए यहाँ पर का जो फॉर्मेट है यहाँ नीचे वाला भी क्या हो गया, बड़ा। तो लिंक लगाने से इतना फ़ायदा हो रहा है हमें कि जो जो चीज़ अगर मानती एक दूसरे पेज में कनेक्ट है, अगर एक जगह काम किए हैं दूसरा जगह पर भी चाहते हैं कि बार बार वो चेंज हो जाए अपने आप, तो आप यहाँ पे लिंक लगा करके आप रख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, इसको ध्यान से समझिएगा। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमें ये बताइएगा कि हाँ वीडियो कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा, क्योंकि यदि आप बताएंगे नहीं हम आपकी भावनाओं को, आपकी बातों को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। एक बार नहीं समझ में आए 2 बार 3 बार करके समझें, बिल्कुल आसान से आ जाएगा। तो बाकी तो कर लेंगे, लेकिन हम पेस्ट स्पेशल को फिर से एक बार लिंक को रिमाइंड करते हैं जो आपको दिखाते हैं। चलिए उसको कंट्रोल सेव करके डिलीट कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे इज इक्वल टू RAND, चलिए RAND के साथ एक होता है लोरम, हमने आपको इसको भी बता देते हैं। लोरम के साथ छोटी कोस्ट, वही एक लाइन, पहला लाइन का पहला पैराग्राफ का सेकंड जो कॉमा के बाद लिखेंगे वो लाइन नंबर होता है। मानते हैं हमको एक पैराग्राफ में 5 लाइन चाहिए, आप 5 दे दीजिए, इस प्रकार से आपको एक पैराग्राफ को 5 लाइन से दें, ठीक है। हमें इसको कर लेना है कॉपी, ध्यान रखिए कॉपी करने के बाद कर्सर को नीचे कर लीजिए, इसके बाद पेस्ट में जाना है, पेस्ट स्पेशल में जाना है, यहाँ पे मिल जाएगा पेस्ट लिंक। आप यहाँ पे देखिए HTML बाय डिफ़ॉल्ट आता है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट लें आपको ये भी दिखाई देंगे, ठीक है। ये आपने लिखा, अब जो जो चीज़ यहाँ पे चेंज करेंगे वो देखिए यहाँ पर भी चेंज आपको हो जाएगा। देखिए ऊपर चेंज किया ऑटोमेटिक नीचे चेंज हो गया। अगर मानते हैं यहाँ पर भी हमने चेंज किया, ठीक है, यहाँ पर और भी कुछ हमें करना है, यहाँ पे कलर वगैरह चेंज करेंगे, यहाँ पर भी देखिए चेंज हो गया। तो आपको पेस्ट लिंक आशा है कि समझ में आ गए होंगे कि पेस्ट लिंक का यूज हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम चाहते हैं अब कि जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाएं वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो है लोगो शो करे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट का जो लोगो डिस्प्ले करे, तो आप लोगों को कैसे आप दिखा सकते हैं, तो आप यहाँ पे आइए पेस्ट में, पेस्ट के अंदर में पेस्ट स्पेशल, आपको देखिए यहाँ पे मिलेगा डिस्प्ले एज आइकन, लेकिन ये आइकन तभी डिस्प्ले करेगा जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को सिलेक्शन करेंगे। याद रखिएगा जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे तभी आपको ये आइकन के लिए आएगा। यहाँ पे जैसे ही टिक आउट करेंगे यहाँ पे बहुत सारा आइकन्स का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे इस प्रकार से आइकन को चेंज करा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ब्राउज करके आप इसको फाइल को लोकेशन जो है अलग अलग प्रकार का ले सकते हैं, आप इसको सेव
करा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसा भी आपको अच्छा लगे, हम यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे, आपको जैसा अच्छा लगे यहाँ पे से करवा दीजिए, यहाँ पे करा देना ओके ओके। आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पे लोगो आ गया। लोगों के साथ साथ है कि अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, देखिए ऊपर में हमने लिया, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट नीचे में भी आ गया। जैसे हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो सारे चीज़ को पेस्ट हो जाते हैं और इसके अंदर एक और नया डॉक्यूमेंट फाइल ओपन हो जाता है। तो आप इस प्रकार से यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के फाइल्स आ गए, यहाँ पे करा सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे पेस्ट स्पेशल के अंदर में आपको हमने इसके बारे में बताया। ठीक है, तो पेस्ट स्पेशल ऑप्शन आपको हमें आशा है कि अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि आप कैसे इसको यूज करेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में आप इसे यूज को कर सकते हैं। ठीक है, और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आपको रेगुलर वीडियो जो है आपको कंटिन्यू आपको मिलते जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा है पेस्ट एज हाइपरलिंक है। चलिए हम इसी सेशन में आपको पेस्ट एज हाइपरलिंक या अगले लेक्चर में हम आपको बता देते हैं कि पेस्ट एज हाइपरलिंक का यूज हम लोग कैसे करते हैं इस वर्ड में। ऐसे हाइपरलिंक आपको इंसर्ट के अंदर में भी आपको मिल जाएगा हाइपरलिंक। तो ये हाइपरलिंक क्या है, हाइपरलिंकिंग क्या चेंजेस हैं, क्या अंतर हैं और इसको यूज हम लोग कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ को आइए हम अगले वीडियो में देखते हैं। तो आज के सेशन में पेस्ट स्पेशल हमारा मेन टॉपिक था। तो पेस्ट स्पेशल का यूज कैसे करते हैं ये आपने सीख लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद।